वैभव गहलोत को हराया और पहली बार सांसद हैं आप। हाँ, तो चलिए माइक उठाइए सर। और माननीय सांसद जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है सर? 59। और आपने वैभव गहलोत को हराया है। इस उम्र में पहली बार सांसद बने, तो पूरा अनुभव बताइए, आपके लिए ये कैसा था ये अनुभव, ये चुनाव? चुनाव के लिए मैं पहले तो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नड्डा जी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को और एक किसान को टिकट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चुनाव के लिए जहां तक मैंने 46 साल से जनता के बीच में रहा हूं और मैं वार्ड पद से मेरी शुरुआत थी, वार्ड पद के बाद सरपंच, फिर प्रधान और अभी वर्तमान में मैं जिला परिषद का मेंबर हूं। इसी कारण से हर समय जनता के बीच में रहने का मौका मिला है और जनता की सेवा करने का मौका मिला है। इसी कारण से जनता ने मुझे सहयोग दिया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के जो काम थे उसी कामों को लेकर के। वैभव गहलोत के खिलाफ क्या बोलते थे जब आप लोगों के बीच में जाते थे? अपना कैंपेन कैसे किया आपने? जहां तक 3 साल मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, और वो खुद ही वहाँ फील्ड में थे। राजस्थान के अंदर उन्होंने लोकसभा की कंपनी के अंदर 53 सभाएं की, उसमें से 22 सभाएं मेरे लोकसभा में उन्होंने की थी। और उन्होंने जो उनके बेटे लड़ रहे थे भाई, तो उनके बेटे लड़ रहे थे, फिर भी वही कह रहा हूँ कि उन्होंने 22 की थी। हाँ। जो वादे किए थे पूर्व में, उन्होंने अभी इलेक्शन के अंदर कि मैं जीत गए तो ये करेंगे, जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों के लिए हमने कहा कि पहले आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 महीनों के पहले आप आदरणीय मुख्यमंत्री थे, तो आपने उसमें से शायद आप अभी जो इलेक्शन के अंदर सारे लोगों को वादे बता रहे हो, ये वादे अगर आप उसमें से कोई काम पहले किए होते तो आज ये वादे आपको बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये बात है। काम क्या कीजिएगा चौधरी साहब? 3 काम बताइए। काम के लिए मेरे सबसे बड़ा जो मेरे लोकसभा में जो प्रॉब्लम है वो है पानी की, और पानी के लिए किसानों के लिए, और पानी के लिए मैंने पूर्व में भी कई सालों से मैंने लड़ाई लड़ी है और अभी भी पहली प्राथमिकता रहेगी वो पानी की है। पानी में जैसे हमारा बड़ा बांध है जवाई बांध, उसी बांध को पुनर्भरण के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। माहिका पानी जालोर सिरोही के लिए लाने के लिए कोशिश करूंगा। और बत्तीसा बांध है, हाँ। जो पानी बहकर बाहर जा रहा है, उसी पानी को रोक करके हमारे जिले के अंदर, लोकसभा के अंदर जो बांध है उसके बरसात का पानी जा रहा है, उस बांधों को भर करके किसानों के लिए पानी के लिए व्यवस्था। कई लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी लोकप्रियता गुजरात में है, उससे अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं राजस्थान में है। लगातार क्लीन स्वीप कर रहे थे, इस बार क्या हुआ? भीतरघात हुआ, कई नेता भी से कह रहे हैं, यूपी में, अन्य जगहों पर। क्या हुआ कि राजस्थान में इतनी सीटें घटी बीजेपी की? आपको लोकप्रिय बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 साल के अंदर आदरणीय हमारे नरेंद्र जी मोदी ने बहुत काम किए और उसी का कारण है कि हमारे सामने अशोक गहलोत साहब के लड़के खुद उतारे थे, उनके बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सारे वहाँ पे उतरे थे, फिर भी जनता ने जो 2 लाख से अधिक वोटों से मुझे जो जिताया है उसका श्रेय है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। बाकी सीट जो खिसकी वो क्यों खिसकी? बाकी सीटें कहीं पे खिसकी है, पहले भी उन्होंने बताया हाँ। कि इन्होंने गलत प्रसार किया है। जैसे अगर ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो 400 सीटें पार हो गई तो संविधान को चेंज कर देंगे, ये करेंगे, उन्होंने दोबारा की। उसका नुकसान आपको भी लगता है? कुछ सांसदों ने, जो उम्मीदवारों ने कह दिया कि संविधान बदलेंगे, उसका नुकसान हुआ। पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, वो भी कुछ नुकसान हुआ है। हमारे पड़ोसी गुजरात है और गुजरात होने के कारण वहाँ पे किसी जगह किसी सीटों पे जो नुकसान हुआ है वो रूपाला का भी हुआ है। तो आरक्षण का मुद्दा आपको लग रहा है और ये राजपूतों वाला बयान, ये दोनों भारी पड़ा। दोनों भीतरघात भी हुआ क्या? भीतरघात नहीं, भीतरघात के लिए कोई ऐसे भीतरघात नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी एक है हाँ। और सभी जगह कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर के इलेक्शन। लोग दोष सारा दे रहे हैं कि अगर राजस्थान यूपी ने ठीक किया होता तो पीएम को किसी दूसरे सहयोगी दल के भरोसे नहीं रहना पड़ता। ये राजस्थान की कमी रह गई इस बार। हाँ, वो तो है ही। अगर हमारी सीटें आती तो नहीं, हमारा जो गठबंधन है वो तो सब हम साथ लेकर पूर्व में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी चले हैं, अभी भी चलेंगे और अभी भी उनका सहयोग साथ में है, वो आपने कल देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जायंट किलर आप कहलाएंगे। आपने अशोक गहलोत की पूरी ताकत के सामने मुकाबला किया और आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को जालोर सीट से हराया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए सांसद। देखिए, अब एक बेहद